स्वाध्याय प्रेमी सभी जिज्ञासु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। 14 गुण स्थान का एक बोनस आइटम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसे पंडित बनारसी दास जी ने विशेष रूप से उपयोगी समझकर समय सार ग्रंथ के 13वें अधिकार के रूप में जोड़ दिया है इसके साथ। और अब बता रहे हैं कि गुण स्थान, अब इनका बहुत संक्षेप से थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। कैसे? पहले बताया कि गुण स्थान, गुण का अर्थ यहाँ पर है कि किस स्थान पर कौन से गुण होते हैं। स्थान का मतलब क्या? स्थान का मतलब है अवस्थाएं, भावों की अवस्थाएं, आत्मा के उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। क्योंकि गुण स्थान जो हैं वो आत्मस्वरूप के शुद्ध दृष्टिकोण से इनका वर्गीकरण नहीं किया है। इनका वर्गीकरण किया है योग और मोह के संयोग से, मोहनी कर्म के उदय से। और कर्म के उदय से होगा तो वो आत्मिक नहीं होगा, वो अभौतिक नहीं होगा, वो चैतन्य के गुण वाला नहीं होगा, वो भौतिक होगा, पौद्गलिक होगा, पुद्गल के विभाव से संबंधित होगा। तो बताया कि जैसे संसार में कक्षाएं होती हैं और हमारा बच्चा एक एक कक्षा को पास करके, एक एक सोपान को चढ़ते हुए, एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आगे बढ़ता है, और वो उसके अंदर नॉलेज, ज्ञान, शिष्टता, समझदारी, विनय और आत्मस्वरूप और जगत का स्वरूप पहचानने की सही और सुयोग्य दृष्टि कितनी आगे बढ़ रही है, ये उसका पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपनी शिक्षा को, अपनी कक्षाओं को, गुणस्थान कक्षाओं को पार कर रहा है। तो जैसे संसार में अलग अलग कक्षाएं होती हैं, एक के बाद एक ऊंचे 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 आगे बढ़ने की, उसी तरह से आत्मा के मोह का, योगों का, कषायों का कैसा कैसा, कहाँ कहाँ पर कितना कितना उदय होता है, कितना कितना सत्ता होती है, और कैसे कैसे लक्षण होते हैं, किस दशा में, किस अवस्था में, और उसको गुण स्थान का नाम दिया है। जैसे कि बताया गया कि ये मोहनी कर्म के उदय से मोहनी कर्म कितना कितना कम हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, उसके ज्ञान की दशा, शुद्धता की स्थिति बढ़ती है, मोह उसका घटता जाता है। तो ऊंचा गुण स्थान कम मोह का, कम कषाय का और अधिक वैराग्य का, अधिक शुद्धता का प्रतीक होता है। तो मोह और योग के संबंध से गुण स्थान कहे जाते हैं। आपको पता होगा कि जीव का लक्षण है उपयोग। ठीक है? उपयोग यानी कि अटेंशन, यानी कि ज्ञान और दर्शन की धाराएं जब अपने प्रवाह में चलती हैं, वह होता है उपयोग।
चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उपयोग सब में रहता है और योग भी सब में रहता है। योग 3 होते हैं और योग 15 भी होते हैं। 3 का ही विस्तार 15 योग में होता है। तो 3 योग ले लें हम, तो एकेंद्रीय, सूक्ष्म हो या बादर हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, कौन सा भी, कितनी भी निम्न कैटेगरी का जीव हो, सिंगल सेल जीव हो, उसमें भी जीव है तो वहाँ उपयोग अवश्य होगा और योग भी अवश्य होगा। योग का मतलब है जुड़ना। तो उसको केवल एक ही इंद्रिय होती है, यानी कि केवल शरीर होता है, स्पर्श इंद्रिय होती है, तो उसको काय का योग होता है, काया योग होता है। मन का योग और वचन का योग उसको नहीं होता है, परंतु काय का योग होता है, अर्थात योग की उपस्थिति होती है। योग भी होता है और उपयोग भी होता है, दोनों ही जीव के लक्षण हैं। इतना होने पर भी योग और उपयोग में अंतर है। तो मैं आपको बताती हूँ योग और उपयोग में क्या अंतर है। देखिए, योग द्रव्य प्राणों से जुड़ा है। द्रव्य प्राण आपको पता है 10 होते हैं। द्रव्य प्राण 10 होते हैं। 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण और श्रवणेन्द्रिय बल प्राण। 5 इंद्रियों के 5 प्राण, जिसको जिसको जितनी जितनी इंद्रियां मिलती हैं उसके उतने प्राण होते हैं। बल प्राण, द्रव्य प्राण। और फिर हैं 3 योग के प्राण, मनोयोग बल प्राण, वचन योग बल प्राण, काय बल योग प्राण। तो जिसको जितना उपयोग मिलते हैं अपने अपने कर्म के हिसाब से, उतने उसको उसी योग के प्राण भी मिलते हैं। तो 8 हो गए, और एक श्वासोश्वास बल प्राण और एक आयुष्य बल प्राण। ये 10 बल प्राण होते हैं। ये पौद्गलिक हैं, शरीर से संबंधित हैं, नामकर्म से संबंधित हैं, मोह से संबंधित हैं, और इनका संबंध जो है ना, बाहर के जगत से जुड़ा है, बहिरात्मा से जुड़ा है, द्रव्य प्राणों से जुड़ा है। ये जो है 10 प्राण। और ये है योग। योग जो है द्रव्य प्राणों से जुड़ा है, और उपयोग भाव प्राणों से जुड़ा है। भाव प्राण कौन से होते हैं? जो स्थिर अवस्था में भी रहते हैं, जबकि वहाँ शरीर नहीं होता। देखिए कौन से हैं? 4 होते हैं भाव प्राण। कौन कौन से? ये अनंत, जब ज्ञान हो जाता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, यानी अनंता सुख, अव्यवहार सुख, और अनंत वीर्य। ये केवली भगवान को, जब मोह का बिल्कुल आत्यंतिक क्षय हो जाता है, तब ये केवल ज्ञान होने के समय, वितरागता प्रकट होने के बाद ये केवल ज्ञान होता है। और ये मतलब 4 गुण आत्मा के प्रकट होते हैं। और उसके बाद जब 4 अघाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, ये तो 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। और इनके नष्ट होने पर ये 4 भाव कर्म जो प्राप्त होते हैं, ये रहते हैं बाद में भी अनंत काल तक, जब तक के वो आत्मा अडोल अवस्था में, अव्यवहार सुखों में अनंत काल तक स्थिर रहती है। सिद्ध दशा में वो जीव रहता है, वहाँ उसके भाव प्राण रहते हैं। तो योग नहीं रहता वहाँ, लेकिन उपयोग रहता है वहाँ। उपयोग जो संसार अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है, पर योग संसार अवस्था में ही होता है और सिद्ध अवस्था में नहीं होता। तो ये अंतर हो गया ना। योग द्रव्य प्राणों से जुड़ा है और उपयोग भाव प्राण से जुड़ा है। योग बाहर के जगत का नायक है और उपयोग आत्मा से भी संपर्क रखता है और जगत से भी संपर्क रखता है।
दोनों तरफ उपयोग जा सकता है। तीसरा अंतर है, योग 3 होते हैं अथवा 15 होते हैं और उपयोग मूलतः एक ही होता है उपयोग, लेकिन भूमिका अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का उपयोग होता है। वैसे उसकी 2 धाराएं होती हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, और अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न उपयोग भी होता है। मतलब उसकी कोई लिमिट, उसका कोई संख्या निश्चित नहीं है उपयोग की। वैसे एक ही प्रकार का उपयोग है प्रवाह रूप में। और चौथा अंतर है, संसारी अवस्था में ही योग होता है, मुक्ति में छूट जाता है। और उपयोग संसारी अवस्था में भी रहता है और मुक्ति में भी रहता है, मोक्ष में भी, अनंत काल तक। जहाँ तक चेतना है वहाँ तक योग भी, उपयोग भी साथ साथ रहता है। अब अगला अंतर क्या है? योग में भाव और क्रिया दोनों ही रहते हैं और उपयोग में क्रिया रहती है। और जब आत्मा का उपयोग आत्मा के साथ जुड़ जाता है उपयोग, तो वहाँ पर भाव ही रहता है, क्रिया नहीं रहती। योग स्थूल स्वरूप होता है और इसका स्वरूप समझना आसान होता है, और उपयोग जो है वो उपयोग को समझना थोड़ा कठिन है, जटिल है, परंतु अपने पास की चीज़ है, अपनी चेतना की चीज़ है, जीव का लक्षण है, इसलिए हमेशा हमारे साथ है। और जो मन का उपयोग है ना, मन का चिंतन मनन, वहाँ जो उपयोग लगता है, तो जीव का मौलिक और शाश्वत गुण है। कौन सा? उपयोग का। और योग का तो शाश्वत नहीं है, जब तक शरीर है वहाँ तक योग है, ठीक है ना। और योग स्थूल होता है और उपयोग सूक्ष्म होता है, समझना में जटिल होता है। योग युक्त होना ऐच्छिक है, मतलब हम उसको रोक भी सकते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। कुछ समय के लिए स्थूल योग को हम रोक सकते हैं और पूरी तरह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की योग से मुक्ति भी संभव है। परंतु उपयोग अनैच्छिक है, आत्मा के चेतना के साथ रहता है, सदैव युक्त रहता है चेतना से, कभी भी अलग नहीं होता। सिद्ध अवस्था में योग नहीं है परंतु उपयोग है, तो वो चेतना के साथ जुड़ा है, सदा रहता है। योग का क्या है? एक और भी अंतर है योग में उपयोग में। योग संयोग अनुसार मिलते हैं, कर्म अनुसार मिलते हैं, और उपयोग तो नित्य है, शाश्वत है। जहाँ जीव है वहाँ उपयोग है, जीव चेतना है तो उपयोग भी है। और अयोगी बनना मोक्ष जाने के लिए ज़रूरी है, और उपयोग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उपयोग तो कभी भी नहीं छूटता, वहाँ भी रहता है साथ में। फिर एक अंतर और है, योग के साथ शरीर का संयोग जरूरी है और उपयोग के साथ शरीर नहीं हो, अशरीरी हो, तो भी वो उपयोग हो सकता है। तो योग और उपयोग। अब मोह जहाँ तक है, कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक, और उसके बाद मोह छूट जाता है। कषाय उससे पहले ही छूट जाता है, प्रमाद उससे पहले ही छूट जाता है, यानी मोह सबसे बाद में छूटता है। और मोह छूटते ही वीतरागता आती है। वीतरागता आने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो 14 गुण स्थान इसी आधार पर रखे गए हैं, एक सीढ़ी है ये। अब 14 गुण स्थान के नाम देखिए। प्रथम मिथ्यात, द्विजो सासाधन, तीजो मिश्र, चतुर्थ अव्रत, पंचम विरत रंच है, छठो पर मत नाम, सातमो अपर मत, आठमो अपूर्व कारण सुख संच है,
नवमो अनिवृत्ति भाव, 10मो सूक्ष्म लोभ, 11मो उपशांत मोह बंच है, 12मो खीन मोह, 13हो सजीवी सजोगी जिन, 14हो अयोगिता जाकी स्थिति अंक पंच है। देखिए 14 गुण स्थान के नाम बता दिए इस सवैये में। पहला गुण मिथ्यात्व गुण स्थान, पहला मिथ्या, दूजो शास्वादन, दूसरा शास्वादन, तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान, चौथा गुण स्थान चतुर्थ अव्रत, अव्रत अव्रत श्रावक का गुण स्थान, जो कि अव्यक्त सम्यक दृष्टि होता है परंतु वो व्रत नहीं लेता। पाँचवों विरत, विरत श्रावक, विरत श्रावक गुण स्थान, विरत रंच है। छठो परमत्त, प्रमत्त साधु गुण स्थान छठा सर्वविरति का, और 7वां अप्रमत्त साधु गुण स्थान, और 8वां अपूर्वकरण गुण स्थान। वो वहाँ प्रमाद छूट जाता है, इसलिए सुख का भंडार है, सुख संच माने सुख का भंडार है, आनंद का संग्रह है। और 9वां अनिवृत्ति भाव है, अनिवृत्ति गुण, अनिवृत्ति गुण स्थान है। 10वां सूक्ष्म संप्रदाय यानी लोभ का सूक्ष्म अंश रह जाता है, तो इसलिए संप्रदाय यानी कषाय, केवल लोभ रहता है, सूक्ष्म लोभ। तो 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान है। 11वां गुण स्थान उपशांत मोहनीय गुण स्थान है, और 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह गुण स्थान, जिसमें मोह का क्षय हो जाता है। 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली का है, जिसमें योग रहते हैं लेकिन केवल ज्ञान हो जाता है। 4 घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं लेकिन शरीर है अभी, तो सहयोगी यानी योग सहित केवली, वो 13वां गुण स्थान है। और 14वां गुण स्थान है अयोगी गुण स्थान, अयोगी केवली। तो उसकी स्थिति 5 अक्षर जितनी है, 5 एक मात्रा वाले अक्षर, अ ई उ री री, 5 अक्षर, अ उ ई उ री, ये 5 अक्षर जितनी देर में बोले जाता है उतनी देर में तो अयोगी गुणस्थान पूरा होके और एक समय मात्र में वो आत्मा बिल्कुल हल्की होके पहुंच जाती है सिद्धि शिला पर। तो ये 14 गुण स्थानों के नाम हैं। अब 14 गुण स्थान में पहला गुण स्थान है। अब एक एक गुण स्थान का परिचय, उसकी स्थिति और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। मिथ्यात्व गुण स्थान है। अब मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व होता है अनादि मिथ्यात्व, एक होता है सादी मिथ्यात्व, अलग अलग प्रकार का मिथ्यात्व होता है। अभिग्रहित मिथ्यात्व होता है, अनभिग्रहित मिथ्यात्व होता है, और अलग अलग प्रकार का, बहुत प्रकार का मिथ्यात्व है। अनाभोगिक मिथ्यात्व और सांशयिक मिथ्यात्व, अब ये सब बताएंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में ये सारा कुछ होता है, और मिथ्यात्व सबसे भयंकर है। मान लो, देखो, कर्म बंध के 5 हेतु हैं। 5 कौन कौन से? मिथ्यात्व, अव्रत और प्रमाद और कषाय और योग, ये 5 है कर्म बंध के हेतु। अब इसमें से मिथ्यात्व को एक का अंक दिया, अव्रत को 2 लिख दिया, और मिथ्यात्व अव्रत, और उसके बाद में क्या लिखा? प्रमाद 3 नंबर, और 4 नंबर पे कषाय, और 5 नंबर पे योग। यानी इन 5 को हमने बराबर बराबर लेफ्ट टू राइट लिख लिया, यानी 1 2 3 4 5। अब ये कुल संख्या कितनी हो गई? अगर इनको इकट्ठा पढ़ लें तो 12,345। ठीक है, 12,345। अब किसी के ऊपर 12,345 स्वर्ण मोहरों का कर्जा हो। अब इतनी स्वर्ण मोहरें उसने देनी है किसी को, वो देनदार है, तो बहुत सारी रकम है ये, है ना, बहुत कर्जा है उसके ऊपर। अब मान लो अभी उसके 5 कर्म के हेतु हैं, तो 12,345 हो गया। अब उसका मिथ्यात्व हट गया, मिथ्यात्व हटते ही एक का अंक हट गया। एक का अंक हटते ही कितना रह गया कर्जा? कितना रह गया? 10,000 कम हो गया, एक हट गया ना। अब रह गया 2,345।
यानी मिथ्यात्व का जो एकांक था उसने कितना हल्का कर दिया। तो ये उदाहरण दिया जाता है, मिथ्यात्व गुण स्थान सबसे भयंकर है और मिथ्या दृष्टि वही कहलाता है। इंसान इंसान जैसा ही होता है, जीव जीव के जैसा ही होता है, परंतु उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसका किसी चीज़ को समझने का, देखने का, जानने का नज़रिया वो सही नहीं होता, विपरीत होता है। वो विपरीत है, मिथ्या है, गलत है उसका नज़रिया। इंसान तो जैसे और होते हैं वैसे वो होता है, कोई अलग से उसके माथे पे सींग नहीं होते कि भाई ये मिथ्या दृष्टि है तो उसकी अलग से पहचान है, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि का मतलब है सांसारिक रूप से, आकार से, प्रकार से, क्रियाओं से वो और मनुष्य जैसा ही होता है, परंतु उसके अंदर में आत्मा की श्रद्धा नहीं होती, तीर्थंकर भगवान की सत्य की श्रद्धा नहीं होती। आत्मा, परमात्मा, ईसलोक, परलोक, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको वो उल्टा अर्थ में लेता है, सही अर्थ में नहीं लेता। तत्वों की श्रद्धा उसको होती ही नहीं है, तो उसकी दृष्टि, उसकी समझ, उसका सोच वो मिथ्यात्व होता है, वो उसे मिथ्यात्व बनाता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान का वर्णन कर रहे हैं। वर्णे सब गुण थान के, नाम चतुर्दश सार, अब वर्णो मिथ्यात् के, भेद पंच प्रकार। 5 प्रकार के अब मिथ्यात्व के भेद बताएंगे। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद? प्रथम में एकांत नाम मिथ्यात्व अभिग्रहित, दूजो विपरीत अभिनिवेशिक गोत है। तीजो विनय मिथ्यात्व अनभिग्रह नाम जाको, चौथो संशय जहाँ चित्त भौर को सो पोत है। 5वां अज्ञान अनाभोगिक महल गहल रूप, जाके उदय चेतन अचेतन सहोत है। यही 5 मिथ्यात्व जीव को जगत में भ्रमावे, इनको विनाश समकित को उद्योत है। अब ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, इनको थोड़ा थोड़ा वर्णन बताया है एक एक लाइन में, बहुत संक्षेप में। प्रथम एकांत नाम मिथ्यात्व अभिग्रहित। पहला अभिग्रहित मिथ्यात्व है, अर्थात ये एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा अभिनिवेशिक, दूजो विपरीत अभिनिवेशिक गोत है। विपरीत मिथ्यात्व, पहला एकांत मिथ्यात्व अभिग्रहिक, दूसरा विपरीत मिथ्यात्व जो अभिनिवेशिक, और इसे विपरीत मिथ्यात्व भी कहते हैं। तीसरा अनभिग्रही अर्थात विनय मिथ्यात्व, और चौथा संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व में क्या होता है, पता नहीं ये है, पता नहीं वो है, डाउटफुल रहता है। जैसे भंवर को सो पोत है, पोत कहते हैं जहाज को। जैसे कोई जहाज भंवर में फंस जाए, अब उसका डामाडोल रहता है, उसी तरह से संशय करने वाला ये सांशयिक मिथ्यात्व है। 5वां अज्ञान मिथ्यात्व है, जिसे अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं। ये गहल रूप है, यानी मूर्छित रहता है उसी में। अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानी है। और जाके उदय चेतन सो अचेतन सो होत है, उसके उदय में चेतन अचेतन जैसा होता है, हिलता डुलता है, बाहर की क्रियाएं सब करता है, लेकिन मूर्छित रहता है, उसे अपना पता नहीं होता। हर समय भयंकर मोह निद्रा में रहता है। और यही 5 मिथ्यात्व जीव को जगत में भ्रमावे। ये 5 मिथ्यात्व हैं जो जीव को संसार के 84 लाख जीवा योनियों में भटकाते रहते हैं, न जाने कब से कब तक भटकाते हैं। इनको विनाश समकित का उद्योत है, इनका विनाश होता है तो समकित का प्रकाश होता है। अब ये 5 मिथ्यात्व हैं, अभी तो बहुत शॉर्ट में बताया है, आगे एक एक की व्याख्या करेंगे, आप सुनते जाइए, बहुत आनंद आएगा। स्वाध्याय प्रेमी सभी जिज्ञासु साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार।